आचार्य कुंद कुंद देव के कुरल काव्य से अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। उसकी परिच्छेद 18 में निर्लोभिता के विषय में प्रकाश डाला गया है कि निर्लोभता से क्या लाभ है और लोभ से किस प्रकार की हानियाँ होती हैं, उसको अपन देखते हैं। जो पुरुष सन्मार्ग छोड़कर दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है, उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार क्षीण हो जाएगा। यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को ग्रहण करना चाहता है वह दुष्ट है और उस दुष्टता से उसका जो परिवार है, कुटुंब है, जो ऐश्वर्य है, वह क्षीण होता जाएगा। दुष्ट तो है ही और वह और अधिक दुष्ट हो जाएगा इस निकृष्ट कार्य से। जो पुरुष बुराई से विमुख रहते हैं वे लोभ नहीं करते और ना दुष्कर्मों की ओर ही प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि यहाँ पे निर्लोभता की चर्चा है, तो यहाँ पे जिन्हें बुराई से विमुख रहना है, जो अपने जीवन में बुराइयों को नहीं आने देना चाहते हैं, तो वे लोभ में नहीं पड़ते हैं और उस लोभ के कारण दुष्कृत्यों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। देखो, कहा है कि लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ के कारण ही समस्त पाप होते हैं, इसलिए जहाँ लोभ होता है वहाँ पे समस्त पाप आते हैं और जहाँ लोभ नहीं होता है तो वहाँ पाप उस जीव के क्षीण हो जाते हैं। जो मनुष्य अन्य लोगों को सुखी देखना चाहते हैं वे छोटे मोटे सुखों का लोभ नहीं करते और ना अनीति का ही काम करते हैं। जो मनुष्य अन्य लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, अन्य लोग माने अपने घर परिवार के लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, जो स्वयं सुखी रहना चाहते हैं, वह छोटे मोटे सुख माने इंद्रिय सुखों का लोभ नहीं करते। उन्हें आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को प्राप्ति करने का पुरुषार्थ वर्तता है और वह इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए कोई भी अन्याय या अनीति का काम नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि यह संपत्ति जो लोभ से अर्जित की है ये यहीं छूटेगी, लेकिन इससे जो पाप होगा वह हमारे साथ जाने वाला है। जिन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को बस में कर लिया है और जिनकी दृष्टि विशाल है, वे यह कहकर दूसरों की वस्तुओं की कामना नहीं करते कि ओहो हमें इनकी अपेक्षा नहीं है। जिन्होंने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये 5 इंद्रियां हैं, इनके वश में होकर जीव पापों में लगता है। तो जिन्होंने अपनी 5 इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिनकी दृष्टि विशाल है, अर्थात मात्र इस लोक के सुख की, इस क्षणिक इंद्रिय सुख की कामना में न लगकर वो अतीन्द्रिय मोक्ष सुख को चाहते हैं, वे यह कहकर दूसरों की वस्तुओं की कामना नहीं करते कि ओहो हमें इनकी अपेक्षा अर्थात आवश्यकता नहीं है। दूसरों की वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? अपने पास कोई कमी है क्या? अंदर में देखा जाए तो चैतन्य का खजाना है और बाहर में पुण्य प्रमाण जो सामग्री मिली है अपनी भाग्य से, कहते हैं कि प्राप्त ही पर्याप्त है, वो उसी में संतुष्ट रहता है। वह बुद्धिमान और समझदार मन किस काम का जो लालच में फंस जाता है और अविचार के कामों के लिए उतारू होता है। लोग कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों? हम बदमाशी मक्कारी करते रहते हैं। जो बदमाश मक्कार है मन, जो लोभ में फंसाता है, जो दूसरों का धन आदि हड़प करने के लिए हमें प्रेरित करता है, वह मन समझदार या बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह हमें दुष्कृत्यों के लिए प्रेरित करता है। वे लोग
वे लोग भी जो सुयस भूखे हैं, वे लोग भी जो सुयस के भूखे हैं और सन्मार्ग पर चलते हैं वे लोग भी जो सुयस भूखे हैं और सन्मार्ग में चलते हैं नष्ट हो जाएंगे यदि वे धन के चक्कर में पड़कर कोई कुचक्र रचेंगे। वे लोग अच्छे यश को चाहते हैं और सन्मार्ग पे चल रहे हैं वर्तमान में, लेकिन वह लोग भी भविष्य में नष्ट हो जाएंगे जो धन आदि के चक्कर में पड़कर कोई दूसरों के प्रति कुचक्र रचेंगे। वस्तुतः व्यक्ति दूसरों के लिए कुचक्र नहीं रचता, वो अपने लिए ही कुचक्र रचता है। कौरवों ने पांडवों के लिए कुचक्र नहीं रचा था, स्वयं के लिए ही कुचक्र रचा था। कर्मों का जो कुचक्र है वह किसी को छोड़ता नहीं है, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। अभिमन्यु को नहीं मारा था, उनने अपनी पुण्य को ही छीन कर लिया था, पुण्य को ही नष्ट कर लिया था। लालच द्वारा एकत्र किए हुए धन की कामना मत करो, क्योंकि भोगने के समय उसका फल तीखा होता है। लालच या लोभ से धन को इकट्ठा करने की कामना नहीं करना चाहिए, यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, क्योंकि जो कर्म हम बांधेंगे पाप करके जो धन इकट्ठा करके, वो भविष्य में हमें बहुत तीखा दुखदाई फल देगा। जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। जो कर्म करते हैं उसको अपने ही अकेले भोगना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है। यदि तुम चाहते हो कि हमारी संपत्ति कम ना हो तो तुम अपने पड़ोसी के धन वैभव को हड़पने की कामना मत करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी मुख्यता से लोगों की जो सोच है उससे विपरीत बात कर रहे हैं ज्ञानी जन यहाँ पे, कि अगर तुम चाहते हो कि हमारी धन संपत्ति कम ना हो तो दूसरे पड़ोसी का धन जमीन हड़पने का प्रयत्न नहीं करो। हमें तो लगता है कि हम दूसरों का धन जमीन हड़प के पैसे वाले बन जाएंगे, पूंजीपति बन जाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टी बात है। दूसरों का हड़पने की भावना रखते हैं, छल से दूसरे का ग्रहण करने की भावना रखते हैं, उससे हमारा पुण्य क्षीण होता है और हमारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो अगर हम वास्तव में समृद्धि चाहते हैं तो दूसरे पड़ोसी आदि के धन को हड़पने की स्वप्न में भी नहीं सोचे। जो बुद्धिमान मनुष्य न्याय की बात को समझता है और दूसरों की वस्तुओं को लेना नहीं चाहता, लक्ष्मी श्रेष्ठता को जानती है और उसे ढूंढती हुई उसके घर जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो बुद्धिमान मनुष्य न्याय की बात को समझता, दूसरों की वस्तुओं को लेना नहीं चाहता, जो न्याय पे चलता है, दूसरों की किंचित भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहता है, लक्ष्मी उस व्यक्ति को श्रेष्ठ जानती है, लक्ष्मी उसको वर्ण करती है, अर्थात उसको ढूंढती ही लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी के दास होते हैं, लक्ष्मी उसको वर्ण नहीं करती। जो लक्ष्मी से विमुख होते हैं, लक्ष्मी उसको वर्ण करती है। दूरदर्शिताहीन लालच नाश का कारण होता है, पर जो यह कहता है कि मुझे किसी वस्तु की आकांक्षा ही नहीं, उस तृष्णा विजयी की महत्ता सर्व विजयी होती है। दूरदर्शिताहीन लालच नाश का कारण होता है। इस लालच के कारण अगर दूरदृष्टि से नहीं देखें कि इस लालच का फल क्या होगा, भविष्य में हमें इसका फल कैसा भुगतना पड़ेगा, जो लालच में पड़े उसका फल क्या हुआ, क्या कुफल हुआ, तो क्या होगा, नाश का कारण होगा। पर जो यह कहता है कि मुझे किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, जो किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रखता है, उसकी क्या है, उस तृष्णा विजयी की महत्व सर्व विजयी है। जो तृष्णा का विजयी हो जाता है वो सबको जीत लेता है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक ही जीते सब जीते। दूसरों को जीता तो क्या जाता, जीता अपने लोभ, अपनी तृष्णा, अपने विकारों, अपनी विकृतियों को जीतें और अच्छे सम्यक मार्ग में लगें। आचार्य देव की तो यही यहाँ पे मंगल आशीष है, हम सभी इसको प्राप्त करें इसी मंगल भावना से।